वाशिंगटन डीसी कैडमस लैब अमेंडा वॉलर और कैप्टन एटम रे पाल्मर का वेट कर रहे हैं, जो एंटी लिविंग डेड बॉडी के अंदर वायरस का इलाज ढूंढने गया था, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है। अमेंडा वॉलर कैप्टन एटम को इन्फेक्टेड लोगों को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर देती है। कैप्टन एटम इस वायरस के अगेंस्ट एक अभेद्य हथियार है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। रे पाल्मर वायरस से इन्फेक्ट हो गया था और कैप्टन एटम की बॉडी के अंदर जाकर उसकी हार्ट ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करने के लिए अटैक करता है। ये अभेद्य हथियार भी एंटी लाइफ के कंट्रोल में आ गया था, जिसका दुष्परिणाम हमें कुछ ही देर में देखने को मिलता है। दूसरी जगह ग्रीन एरो और ग्रीन कैनेरी रेडियो ब्रॉडकास्ट वार्निंग सेटअप कर लेते हैं, जहां लोइस लेन सभी सर्वाइवर्स को मेट्रोपोलिस में इकट्ठा होने के लिए कहती है। इस ब्रॉडकास्ट को सभी सुपर हीरोज और विलेन भी सुनते हैं। वहीं मेरा थेमेस्केरा जाती है, जहां हिपोलिटा और वंडर वुमन को बताती है कि अटलांटिस डिस्ट्रॉय हो चुका है। लोइस का ब्रॉडकास्ट सुनकर वंडर वुमन मेट्रोपोलिस जाने का डिसीजन ले लेती है। सुपरमैन और ग्रीन लैंटर्न की स्टोन सिटी जाकर फ्लैश और किड फ्लैश से मिलते हैं। गॉथम सिटी में हार्ले क्विन को पॉइजन आइवी इन्फेक्टेड बर्ड्स ऑफ प्रे से बचाती है। दूसरी तरफ मेट्रोपोलिस पर इन्फेक्टेड जायगेंटा डेली प्लैनेट पर अटैक करती है, जिसको एल्फ्रेड डिस्ट्रैक्ट करता है और सुपरमैन एक हाई स्पीड पंच से नॉकडाउन कर देता है। वंडर वुमन जायगेंटा को मारना चाहती है, लेकिन सुपरमैन उसे यह कहकर रोकता है कि इन्फेक्टेड का इलाज किया जा सकता है। तभी साइबोर्ग आकर जायगेंटा के दिमाग के चीथड़े उड़ा देता है और बताता है कि एंटी लिविंग अब जिंदा नहीं है। एल्फ्रेड डेमियन को ब्रूस की मौत की खबर देता है और बैटमैन द्वारा उसके लिए भेजा गया बैट सूट भी उसको देता है। साइबोर्ग आगे बताता है कि एंटी लिविंग एंटी लाइफ इक्वेशन का ही एक्सटेंशन है, जो लाइफ को खोज कर डिस्ट्रॉय करना चाहती है। तभी हॉकगर्ल आसमान से गिरती है और बताती है कि कैप्टन एटम वाशिंगटन डीसी में ब्लास्ट करने वाला है। वाशिंगटन डीसी कैप्टन एटम एंटी लाइफ इक्वेशन के कंट्रोल में एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर ब्लास्ट कर देता है। सुपरमैन और वंडर वुमन कैप्टन एटम को अंतरिक्ष की ओर ले जाने की नाकाम कोशिश करते हैं और कुछ ही सेकंड में ये ब्लास्ट कुछ मेन सिटीज को मिटा देता है। डेली प्लैनेट में इकट्ठा हुए लोग भी इस ब्लास्ट की चपेट में आ जाते हैं। जब धुआं हटता है तो हमें सुपरमैन और वंडर वुमन दिखाई देते हैं, लेकिन उनके चारों तरफ सपाट मैदान होता है, जहां एक ग्रीन बबल में डेली प्लैनेट में इकट्ठा हुए लोगों का ग्रुप दिखाई देता है, जिन्हें ग्रीन लैंटर्न की शील्ड ने बचा लिया था। मेट्रोपोलिस के डिस्ट्रक्शन से दुखी लेक्स लूथर सुपरमैन के साथ काम करने का रिक्वेस्ट करता है। अगले कुछ दिन सभी सुपर हीरोज वायरस को रोकने के लिए इंटरनेट को डिसेबल कर देते हैं। वंडर वुमन सर्वाइवर्स को थेमेस्केरा में जगह देने के लिए अपनी मां को मना लेती है। दूसरी तरफ गॉथम सिटी एक वीक में ही जंगल बन चुका था। डेमियन वेन जो बैटमैन बन चुका है, ग्रीन एरो और ग्रीन लैंटर्न के साथ गॉथम में घुसने की कोशिश करता है, जहां उनका सामना इन्फेक्टेड किलर क्रॉक से होता है, जो पौधों की लताओं से मारा जाता है। यह लताएं हीरोज को जकड़ लेती हैं और पॉइजन आइवी और हार्ले क्विन सामने आती हैं। बैटमैन कहता है कि वो लोग सर्वाइवर्स के लिए गॉथम जंगल में एक शेल्टर बनाना चाहते हैं। पॉइजन आइवी अपनी कुछ शर्तों के साथ मान जाती है। लूथर और साइबोर्ग तो बड़े अंतरिक्ष यान का निर्माण कर रहे होते हैं, ताकि अगर जरूरत पड़े तो वो अर्थ को छोड़कर जा सके। ये अंतरिक्ष यान 7 मिलियन लोगों को ले जाने में सक्षम थे। सुपरमैन कहता है कि वो इस प्लेनेट को कभी नहीं छोड़ेगा। लेक्स लूथर उसकी इस बात का मजाक उड़ाता है और इसलिए लोइस लेन से एक जोरदार मुक्का भी खाता है। अगले कुछ हफ्ते सभी सुपर हीरो सर्वाइवर्स को बचाकर सेफ जगहों पर लेके जाते हैं। फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में सभी को अपने कानों में एक दिन अचानक एक चीख सुनाई देती है। कोई लूथर को आकर 2 भागों में काट देता है और फ्लैश को इन्फेक्टेड मार्शियन मैनहंटर पीछे से आकर वार करता है। फायर स्टॉर्म ब्लास्ट करके इन्फेक्टेड मार्शियन मैनहंटर को जलाकर मार देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बैरी एलन भी इन्फेक्टेड हो चुका था। अब वो लाइट से भी ज्यादा तेज गति से वायरस को पूरी दुनिया में फैला रहा था, जिसे रोकने के लिए सुपरमैन अपोजिट डायरेक्शन से फ्लैश के साथ भिड़ जाता है, जिससे फ्लैश की मौत हो जाती है। लेकिन फ्लैश की बॉडी का कुछ हिस्सा सुपरमैन के अंदर चला जाता है और सुपरमैन भी इन्फेक्टेड हो जाता है। सुपरमैन पर वायरस पूरी तरह हावी हो उससे पहले वो वाली वेस्ट की हेल्प से स्पीड फोर्स के थ्रू अपनी माँ लोइस और जॉन से बात करता है। वो सबको अलविदा कहकर खुद को ऑक्सीजन डिप्राइव करने के लिए अंतरिक्ष में चला जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो मर पाता, एंटी लाइफ इक्वेशन उसे भी ट्रांसफॉर्म कर देती है।